हाँ यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज का जो हमारा सेशन है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू द जो हमारे बिहार का जो ITI वाइस प्रिंसिपल का अभी आपको पता है रिक्रूटमेंट है उसके लिए। इसमें एक आपका टॉपिक है, जब मैं आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहा था मैंने देखा था 2 से 3 क्वेश्चन था टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स से, है ना। तो आज मैं इस सेशन में यही कवर करूंगा कि ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स होता क्या है, कैसे कैसे टेस्टिंग का प्रोसेस है। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, हार्डनेस जांच चेक करना है हमें, डक्टिलिटी चेक करना है हमें, टफनेस चेक करना है, और भी अलग अलग प्रॉपर्टी अगर हमें चेक करना है तो हम किस प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। और देखो एक इंजीनियर होने के नाते ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि किस बॉडी की क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम घर बना रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए जो हम यहाँ पे स्टील यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी डक्टिलिटी कितना होना चाहिए, उसकी टफनेस कितना होना चाहिए। अगर ये सब हमें नहीं पता है तो फिर हम कैसे चीज़ें को इवेलुएट कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि चीज़ें की क्या प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ कितनी है, डक्टिलिटी कितनी है, फटीग स्ट्रेंथ कितना मेजर कर सकता है, यही सारा मैं करूंगा। और अभी मैं पहले पढ़ाऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि मैंने जो पढ़ाया इसमें से आपको कितना समझ में आया। क्लियर है दोस्त? सो आर यू रेडी? ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, मटेरियल का टेस्टिंग करते क्यों है। और ये PDF मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये हमारा जो ग्रुप है ना दोस्त, यहाँ पे पूरा मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन के साथ, और नीचे में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा हूँ, आंसर की साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है। तो मान लो कोई बच्चा है जो चाह रहा है कि सर PDF मिल जाए, सो वी कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, व्हाट्सएप पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये चैप्टर 4 है आपका, मटेरियल टेस्टिंग करके हम बोलते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिंग क्यों जरूरी है दोस्त, जरूरी है सर, जरूरी है। बगैर टेस्टिंग का हम क्या कर सकते हैं सर, है ना। सो जैसे टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, दिस में वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल द प्रोडक्शन प्लांट। दूसरा टू डिटरमाइन सच प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी और भी एक्सेट्रा, और भी चीजें अगर हमें मेजर करना है तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर मेजर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है दोस्त वो होता है हमारे पास टेंसाइल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, बहुत और भी सब टेस्ट की बात करेंगे, एक होता है टेंसाइल टेस्ट, है ना। सो यहाँ पे देखो, और सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, टेंसाइल टेस्ट होता कहाँ पे। अगर आप मैकेनिकल है तो आपने नाम सुना होगा UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। एक क्वेश्चन तो यही था कि टेंसाइल टेस्ट हम किस मशीन पे करते हैं, तो ये बात याद रखो, UTM पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, है ना। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग स्पेसिमेन यूजिंग UTM एक्सटेंसोमीटर मेजर द लोड एंड इलोंगेशन, दैट इज द की पॉइंट। याद रखो, बार बार क्वेश्चन आता है कि टेंसाइल टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, डक्टिलिटी कुछ कुछ होता है, और एक ऑप्शन होता है लोड एंड इलोंगेशन। तो हमेशा याद रखो टेंसाइल टेस्ट से हम लोड एंड इलोंगेशन मेजर करते हैं। ये BPSC ITI है, अभी आपकी हिमाचल HPPSC का एक एग्जाम हुआ था ITI का, इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि टेंसाइल टेस्ट से क्या मेजर करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे लोड एंड इलोंगेशन, अभी मैं देखूंगा आपको याद है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो टेंसाइल टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए हम लोग किए। याद रखना 2 चीज, ज्यादा मत याद रखो, बहुत पढ़ना है आपको। याद रखो टेंसाइल टेस्ट लोड इलोंगेशन कहाँ पे करते हैं, UTM मशीन पे करते हैं। एक और बात आपको याद रखना, इससे ज्यादा यहाँ पे आपके काम का कोई चीज नहीं है, ये है एक्सटेंसोमीटर, है ना। एक्सटेंसोमीटर से मेजर करते हैं लोड और इलोंगेशन, बस इतनी बात है जो आपको इस स्लाइड से याद रखना है। अब देखो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे है, ये देखो दोस्त ये कर्व है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देख लो प्योर आयरन है, लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन मीडियम है और हाई कार्बन स्टील है। दोस्त देखो स्टील की जब बात करते हो, चाहे आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो स्टील क्या है, कैसे बनता है बताओ। तो बोलोगे सर आयरन में जब हम क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इधर से आयरन दो, इधर से कार्बन दो, आगे से क्या निकलेगा आपको, स्टील निकलेगा। तो आयरन में मैं कितना कार्बन डाल रहा हूं, इसके आधार पर हमको जज करना होता है कि उसमें जो बात करते हो किस तरह का ये स्टील है। स्टील किससे मिलेगा, याद रखना आयरन कार्बन से। अब सर अगर मान लो कार्बन बहुत कम, अगर कार्बन है ही नहीं तब इसको मैं प्योर आयरन बोलूंगा सर। अगर कार्बन बहुत स्मॉल अमाउंट में 0.08% के अप्रॉक्स है तो इसको मैं लो कार्बन बोलूंगा सर। 0.8 से ज्यादा है तो मीडियम बोलेंगे, 0.8 तक है तब इसको मीडियम बोलेंगे, और 0.8 से लेकर 1.5 तक हो जाए तो इसको मैं हाई कार्बन स्टील बोलता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टील के बारे में याद रखना दोस्त, कोई भी ब्रांच हो सबके लिए स्टील इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो याद रखना टाइप्स ऑफ स्टील की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर ये स्ट्रेन क्या होता है बाबू, इतना तो समझते हो ना। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो 9th 10th में आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे देखो प्योर आयरन ना, प्योर आयरन यहाँ तक आया हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। सर एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे टूट जा रहा है, क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो सर जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रहा है
ये जल्दी टूट रहा है, नहीं जल्दी टूट रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ने से डक्टिलिटी कम हो जाती है। बच्चा पूछेगा सर डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी कुछ नहीं होता दोस्त, मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण से आप किसी चीज को वायर में बदल सकते हो। मैंने आपको लास्ट सेशन ही बोला था जब मैं एनालिसिस कर रहा था, जब किसी चीज को आप वायर में बना सकते हो ना, ये तभी बना सकते हो जब उसकी वो डक्टाइल होगा। किसी चीज को चादर शीट के फॉर्म में तभी बना सकते हो जब ये मिलायबल होगा, है ना। हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। मिलायबिलिटी मतलब इसको चादर, पीट पीट के चादर बना सकते हैं। डक्टिलिटी वाइड बना सकते हैं। तो बात याद रखो। तो एक बात याद रखना कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं ना दोस्त, उसकी डक्टिलिटी कम होती रहती है। तो ये कर्व आपको यहाँ पे दिखा रहा है और इधर भी है। तो ये बस थोड़ा सी बात, मेन बात याद रखना। तो आपसे पूछूंगा कौन ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील? बोलोगे सर माइल्ड स्टील। एक बात और याद रख लो, है ना, तो हार्डनेस भी बढ़ता रहता है। आता हूं मैं। अब तो ये टेस्ट था जो हमने टेंसाइल टेस्ट किया और इससे हमें ये रिजल्ट मिला था जो मैं आपको दिखाया हूं। आपको याद रखने वाली बात बस इतना सा है कि स्टील कितना तरह का होता है, तो याद रखना 3 तरह का, कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये याद रखना, परसेंटेज बढ़ने से उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। ये बात याद रखो। एक और बात आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, एक और बात बता देता हूँ। जो मटेरियल डक्टाइल होगा ना दोस्त, ये हमेशा मिलायबल भी होगा। जो मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा, वो मिलायबल भी होगा। मतलब सर, मतलब जिसको मैं वायर बना सकता हूं उसके मैं सीट भी बना सकता हूं। लेकिन सर अगर कोई मिलायबल है तो डक्टाइल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है सर, जो भी मिलायबल है पक्का जो भी डक्टाइल है पक्का मिलायबल होगा, लेकिन अगर कोई मिलायबल है तो डक्टाइल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर एग्जांपल से बताओ। देखो एक गोल्ड है दोस्त, 1 ग्राम आप गोल्ड लोगे ना, एक भरी बोलते अपने लोग क्या बोलते हैं, 1 ग्राम गोल्ड लोगे, उससे तुम 2.4 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हो। जस्ट कितना से? 1 ग्राम गोल्ड से। गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल मटेरियल। और एक बात और याद रखना, 1 ग्राम गोल्ड से भी हम बहुत बड़ा चादर भी बना सकते हैं, बहुत फाइन थिकनेस का, बहुत छोटा थिकनेस का। तो याद रखना गोल्ड बहुत ज्यादा मिलायबल भी है, बहुत ज्यादा डक्टाइल भी है। लेकिन एक हम बात करते हैं पीबी, लेड का। लेड ऐसा है दोस्त जो मिलायबल तो बहुत है बट डक्टाइल नहीं है। तो ये बात याद रखना, जो भी डक्टाइल है पक्का मिलायबल होगा, लेकिन कोई मिलायबल है तो पक्का डक्टाइल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो इतनी बात आपने डाइजेस्ट कर लिया, काफी है। आज आगे आ जाओ। कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट जनरली जो हम लोग होता है ना दोस्त, ब्रिटल मटेरियल के करते हैं। किसके लिए ब्रिटल? सर ब्रिटल क्या होता है? जैसे आपने हम लोग जब यूज करते थे अपने स्कूल में, आपको पता होगा मार्कर यूज करते थे। मार्कर नहीं यार, पेंसिल यूज करते थे पढ़ाने के लिए। अभी भी हमारे यहाँ चले जाओ बिहार में, आप देखोगे पेंसिल यूज करते हैं, है ना, कागजी पता नहीं क्या क्या, चौक बोलते हैं। चौक कैसा मटेरियल बताओ? चौक डक्टाइल है ब्रिटल है? तो बोलोगे ब्रिटल है। वो चीज जो बहुत कम इलोंगेशन पे टूट जाता है, या टूटने से पहले नहीं बोलता है कि भैया हम टूटने वाले हैं। डक्टाइल जो है ना, तुम्हें टूटने से पहले बताया गया भैया हम टूटने वाले हैं, लेकिन ब्रिटल तुम्हें कभी नहीं बताया गया कि हम टूटने वाले हैं। टूट जाएगा तब पता चला, अच्छा टूट गया। ओके, सो याद रखना जनरली जो हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं किस मटेरियल का करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए हम इसको चेक करने का काम करते हैं। और ये देखते हो इस तरह से हम कंप्रेशन करके इसका हम चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ डक्टिलिटी टेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया डक्टिलिटी क्या है, वायर बनाना, कितना हम वायर बना सकते हैं। तो इसको मैं किससे मेजर करता हूं, ये सारा पढ़ने की बात है। बस एक बात याद रखो, यहाँ पे इस स्लाइड से आपको ये वाली बात बस याद रखना है दोस्त, कि यहाँ पे 2 टेस्ट होता है। एक होता है क्लोज बेंड टेस्ट, एक होता है एंगल बेंड टेस्ट। क्या? क्लोज बेंड टेस्ट और एंगल बेंड टेस्ट, 2 ही मेथड है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, डक्टिलिटी। तो अभी आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लोज बेंड टेस्ट, व्हाट इज एंगल बेंड टेस्ट। आपसे बहुत से बहुत पूछा जाएगा कि मुझे बताओ डक्टिलिटी मैं किससे मेजर करता हूं, बता दोगे? ऑप्शन में 2 रहेगा, जो भी रहेगा आप लगा दोगे, क्लोज बेंड और एंगल बेंड। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है दोस्त। अगर हम जाएंगे तो प्योर मैकेनिकल की बात हो जाएगी, जो कि नहीं पूछता है वो। तो ये बस याद रखो, डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया। और हम इससे मेजर करते हैं किससे, आप याद रख सकते हो, क्लोज बेंड और एंगल बेंड टेस्ट। चलो गुड, इतना आपको याद है तो काफी है। आ जाओ, एक होता है इंपैक्ट टेस्टिंग। क्या होता है सर? इंपैक्ट और टफनेस। सर ये टफनेस और इंपैक्ट क्या होता है बताओ? इंपैक्ट क्या होता है? आप खुद भी सोचो, आप इंजीनियर हो, आप बोलते हो ना इसका मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्या मतलब? इंपैक्ट का क्या मतलब? इंपैक्ट का ये मतलब है दोस्त, आप बोलते हो ना कि मेरी लाइफ में इंपैक्ट है, मतलब कोई भी चीज कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसको आप बोलते हैं, ये बोलते हो ना कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपैक्टफुल होगा, मतलब कम टाइम में। जैसे आप बोलते हो कि योरपीडिया का क्लासरूम काफी इंपैक्टफुल है, मतलब कम टाइम में बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा आपको और फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पे जब बात करते हो इंपैक्ट टेस्टिंग, टफनेस टेस्टिंग। टफनेस क्या है? कोई भी बॉडी फ्रैक्चर होने से पहले जितना एनर्जी स्टोर करता है ना, ये उसका टफनेस कहलाता है। और सर सपोज करो सर हमारे पास 2 मटेरियल है सर, मान लो दोनों मटेरियल को हमने छोड़ दिया, 2 मटेरियल है, हमने दोनों को छोड़ दिया, ये ग्राउंड पे गया,
जिसका टफनेस ज़्यादा होगा ना वो नहीं टूटेगा, लेकिन जिसका टफनेस कम होगा वो टूट जाएगा। और ये लोड सडन लगा, इसीलिए इसको हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं बाबू। मतलब कम टाइम में जब बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया, बहुत कम टाइम, इसको मैं अगर छोड़ दूँ तो बहुत कम टाइम में तुरंत लोड लग गया, तो उसी को हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप बोलोगे सर इम्पैक्ट लोड में क्या समझ रहे हो ना। और अगर जिसका टफनेस ज्यादा होगा, मतलब जो टूटने से पहले ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, समझ रहे हो, उसकी टफनेस ज्यादा है और उसको टूटने का डर कम है। लेकिन ये बॉडी है, मान लो अगर इसकी टफनेस कम है, इसका मतलब अगर मैं छोड़ दूंगा तो माइट ही पॉसिबल ये टूट जाएगा। तो यहां पे याद रखना दोस्त यही बात कि इंपैक्ट क्या होता है, टेस्टिंग। तो किसी भी बॉडी पे हम सडन लोड लगा के चेक करते हैं कितना एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, उसी को मैं टफनेस बोलता हूं या इंपैक्ट टेस्टिंग बोलता हूं। यहां पे देख लो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन प्रोसेस दैट डिटरमाइन द मटेरियल प्रोडक्ट टफनेस, रेजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी व्हेन सब्जेक्टेड टू सडन फोर्स और शॉक। बस इतनी बात याद रखो। सर और क्या याद रखना है? ये याद रखना, हाँ याद रख लो। और आपको एक बात और याद रखना है, बस इसमें से दो बात याद रखना है आपको। और ये दो बात क्या है? एक बात है कि आइजोड टेस्ट, कौन सा टेस्ट? आइजोड टेस्ट और 4P टेस्ट। बस यही दो बात याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना आपको। दो बात याद रखो कि आइजोड टेस्ट और 4P टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इंपैक्ट टेस्ट को मेजर करने के लिए। यानी कि टफनेस, कभी क्या लिखा है टफनेस टेस्टिंग या इंपैक्ट टेस्टिंग, जो भी लिखा होगा आप समझ जाओ। याद रखोगे आइजोड और 4P, याद रखेगा इंपैक्ट टेस्टिंग, आइजोड और 4P। हालांकि मैंने थोड़ा आपके लिए बता दिया हूं कि आइजोड और 4P होता क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड होगा तो एक बार पढ़ लेना। बाद में क्या आपको ये नाम याद है, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अदर इंजीनियर्स, राइट? ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लो। सुटेबल फॉर रूम एंड हाई टेम्परेचर, आइजोड 4P रूम और रूम टेम्परेचर और बात करते हो हाई प्रेशर। सेकेंड टाइप ऑफ इंपैक्ट टेस्ट इज 4P टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे एक बार आप देख लेना। 4P इंपैक्ट टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ टफनेस ऑफ पॉलीमर्स। हालांकि इतना जब जानोगे तो प्योर मैकेनिकल हो जाएगा। नाम याद रखो, काफी है दोस्त आपके लिए। आ जाओ आगे आ जाओ। एक होता है हमारे पास हार्डनेस टेस्ट। अब ये हार्डनेस क्या होता है सर? हार्डनेस आप बच्चे से पढ़ते हो, बोलते हैं ना काफी हार्ड है, उसका दिल काफी हार्ड है, मतलब बच्चा का दिल पिघल नहीं रहा है। क्या मतलब है इसका? हार्डनेस का मतलब है इट इज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द पेनिट्रेशन स्क्रैच। जैसे अगर मेरा हाथ हार्ड होगा तो उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल है दोस्त। हार्डनेस बेसिकली इट इज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन और स्क्रैच। तीन गो चीज, इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, मतलब इसे पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा, है ना, और इसको स्क्रैच करना भी मुश्किल होगा। अगर मैं ऐसे स्क्रैच करूं तो मुश्किल है। तो हार्डनेस बेसिकली बॉडी का वो प्रॉपर्टी है, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो मेजर करता है या जो बताता है कि उसके पास कितना रेसिस्टेंस है अगेंस्ट द इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन और व्हाट नेक्स्ट यू कैन से स्क्रैच। तो सर ये मेजर कैसे करेंगे? हाँ तो आता हूं। जब मैं हार्डनेस टेस्टिंग की बात करता हूं तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोसेस है दोस्त, है ना। हार्डनेस भी आपको समझ में आ गया। इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस है? एक प्रोसेस होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। कैसा प्रोसेस होता है दोस्त? हियर वी कैन से one process will be called, just one second, is called is what? Brinell hardness test. देखो अगर आप बात करोगे ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का, यहां पे इन्होंने रॉकवेल लिख दिया है, मिस्टेक किया है। यहां पे ये बात याद रखो, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में थोड़ा सा एक दो बार मैं देखा हूं डिटेल यहां पे पूछा गया तो इसको कवर कर लेना। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में याद रखना ये मेजर्ड बाय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटेटर। देखो नाम ही है, हम हार्डनेस कैसे मेजर करेंगे? इंडेंट करने की बात। तो याद रखना ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटेटर हम जांच करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस नंबर के आधार पर हम जांच करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास, बस इतना याद रखना, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में क्या? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटेटर की हम बात करेंगे। यहां पर और याद रख सकते हो तो स्टील और टंगस्टन का बॉल यूज करते हैं। क्या? स्टील और टंगस्टन कार्बाइड बॉल, स्टील और टंगस्टन कार्बाइड बॉल यूज करते हैं। इसके बीच में हम चीजों को कंप्रेस करेंगे, फिर हम इंडेंटेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली मीडियम और हार्ड मटेरियल होता है। दूसरा होता है हमारे पास रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। चलो रॉकवेल की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे रॉकवेल में भी आप बस एक बात याद रख सकते हो कि यहाँ पे हम स्टील बॉल और डायमंड कोन, एक बात याद रखो, देखो स्टील बॉल यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रखना, जब ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं ना तो इसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे तो याद रखोगे स्टील होगा या नहीं तो टंगस्टन कार्बाइड बॉल होगा, टंगस्टन कार्बाइड बॉल। जब आप रॉकवेल की बात करोगे
तो यहां पे होगा डायमंड कोन, क्या हो जाएगा, डायमंड कोन, इतना याद रख लो, ये एक दो बार आया हुआ है, डायमंड कोन। तीसरा जो होता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीकर टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक को बात ये याद रखो, बीकर टेस्ट में क्या होता है दोस्त, दिस इज प्रेफरेबल ओवर द ब्रीनल टेस्ट वेयर हार्ड मटेरियल आज कंसर्न एज यूज, कुछ मत याद रखो, कुछ भी मत याद रखो, बस ये बात याद रखो, यूज एज डायमंड इंडेंटेटर। यहाँ पे क्या यूज होता है, डायमंड इंडेंटेटर, डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल इज नॉन, बस ये बात याद रखो कि बीकर में जो है हमारे पास डायमंड इंडेंटेटर यूज होता है ना। ब्रिनल में हम जो स्टील होता है या टीसीबी की बात करते हैं वो यूज होता है। बीकर हार्डनेस टेस्ट में हमारे पास डायमंड कोन यूज होता है, और हार्ड मटेरियल को जांच करने के लिए जब हम बीकर हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो डायमंड इंडेंटेटर यूज होगा, ठीक है, बस ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब आ जाओ, एक बात और याद रखोगे दोस्त, सबसे ज्यादा हमारे पास हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, डायमंड, और सबसे कम हार्ड कौन है, याद रखना टॉल्क, TALC, ये बात भी क्वेश्चन आता है। हाईएस्ट तो सबको याद है डायमंड, लेकिन कौन लिस्ट हार्ड डेट होता है तो ये कोई याद नहीं रखता है दोस्त, और फिर बच्चे कभी कभी यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, तो याद रखोगे टॉल्क। नेक्स्ट आ जाओ, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, है ना, रॉकवेल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। आ जाओ, एक होता है मोर्स हार्डनेस टेस्ट। अच्छा, ये मोर्स हार्डनेस टेस्ट क्या होता है दोस्त, अभी तक आपने जितना पढ़ा ना, ये सब के सब पेनिट्रेशन हार्डनेस था, सब के सब क्या था, पेनिट्रेशन हार्डनेस। लेकिन सर हार्डनेस तो स्क्रैच की भी बात करता है, हाँ करता है, तो ये स्क्रैच का हार्डनेस हम किससे मेजर करते हैं, तो मोर्स हार्डनेस टेस्ट से। कभी कभार आएगा कि इसमें से कौन सा टेस्ट है जो हार्डनेस जो होता है उसका क्या बोलोगे इसको, स्क्रैचिंग को मेजर करता है, स्क्रैच को, तो याद रखोगे मोर्स हार्डनेस टेस्ट है जो स्क्रैच की बात करता है, स्क्रैच रेसिस्टेंस की बात करता है। इससे पहले आपने जितना पढ़ा, बीकर हार्डनेस, इसके बाद बात करो बीकर हार्डनेस, रॉकवेल, है ना, ब्रिनल हार्डनेस, ये सब के सब इंडेंटेशन की बात करता है, पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस को बताता है, तो ये बात क्लियर कर दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है सर। सर ये मोर्स हार्डनेस टेस्ट बेसिकली एक स्केल होता है दोस्त, क्या होता है हमारे पास, एक स्केल होता है, ये स्केल होता है जिसका वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के बीच में होता है, कभी कभी पूछ लेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 से 10 के स्केल में होता है, अगर 1 है इसका मतलब ये बहुत कम हार्ड है, मतलब बहुत सॉफ्ट हम बोल सकते हैं, 10 है तो हाईएस्ट है। डायमंड के लिए जो वैल्यू होता है दोस्त 10 होता है, और टॉर्क जो मैं बोला था ये किसके लिए होता है, ये आपका डायमंड के लिए होता है, किसके लिए, डायमंड के लिए होता है, और ये जो होता है टॉर्क के लिए होता है, याद रखोगे ये। एक बात और याद रखो, टोर्सन टेस्ट जो होता है ना, इससे हम ट्विस्टिंग को मेजर करते हैं, नाम ही है टोर्सन टेस्ट, तो उससे हम ट्विस्टिंग रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। आ जाओ, अभी तक हमने जो भी देखा दोस्त, ये था डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। व्हाट डू मीनिंग है डिस्ट्रक्टिव सर, आगे हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग NDT। अभी हमने जो भी पढ़ा है यह डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि दोस्त जिस मटेरियल पे हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपर्टी को मेजर किया ना, ये अब यूज करने लायक नहीं रहा, वो टूट गया, वो खराब हो गया। मतलब सर जैसे जो भी मटेरियल था हमने उस पर जांच किया कि उसका जो हार्डनेस है कितना है, अगर हमने ब्रिनल हार्डनेस से बात करा इस सबसे, तो ये यूज हम दोबारा नहीं कर पाएंगे बॉडी को, तो ये था डिस्ट्रक्टिव, मतलब खराब हो गया। हम टेंशन टेस्ट करेंगे खराब हो जाएगा। लेकिन सर अगर बात करते हैं NDT, तो NDT ऐसा है जिस पर हम जांच करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं इजीली, तो इसको मैं बोलता हूँ NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कभी कभार अभी आपने ऊपर में जितना भी पढ़ा है सभी की सभी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है दोस्त। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, 3-4 को ऑप्शन रहेगा, या कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे करके होगा तो हो जाएगा। अब आ जाओ, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में आपको पता चल चुका है ये क्या है, एक लाइन में बता दूं। NDT इज ए मेथड डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडीशन ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर मशीन विदाउट डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, दैट इज द मेन पॉइंट, विदाउट डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग देयर द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। एक बार तो ही आ गया था कि NDT से क्या समझते हो, आपके इंटरव्यू में ये बात पूछा गया था कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आप क्या समझते हो, तो बोल दोगे विदाउट डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट ऊपर में जो था डिस्ट्रक्टिव था उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है सर, आगे बताइए सर, और क्या याद रखना है, इतना याद रखना है, और क्या याद रखना है सर, फटाफट बताओ सर, टाइम ज्यादा नहीं लेना है। देखो हम ना NDT से क्या मेजर करते हैं, मेन रूप से हम सरफेस क्रैक मेजर करते हैं, मटेरियल कंपोजिशन,
इंटरनल क्रैक्स, इंटरनल इंक्लूजन हो सकता है, इंटरनल वॉइड, डिसकंटिन्यूटी, कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेज, ये सब मैं मेजर करता हूँ। याद रखो क्या क्या, सरफेस पे जो क्रैक है ना, मटेरियल का जो कंपोजिशन है, इंटरनल इंक्लूजन है, इंटरनल वॉइड डिसकंटिन्यूटी है, कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेज है, ये सब मैं यूज करता हूँ। अब उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है दोस्त जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट। पहले क्वेश्चन आ गया कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट कैसा है, एनडीटी या डीटी या बोथ या नन, तो बोलोगे एनडीटी। पहली बात तो याद रखना। सर अल्ट्रासोनिक टेस्ट से होता क्या है? सर नाम से अल्ट्रासोनिक मतलब सर यहाँ पे साउंड वाउंड की बात हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा होगा, अल्ट्रासाउंड है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, हम हाई फ्रीक्वेंसी का एक साउंड भेजते हैं, समझो एक ने हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजा, अगर मान लो कहीं पे वॉइड नहीं है, कहीं पे क्रैक नहीं है, तो ये साउंड वापस आ जाएगा, है ना, विदाउट एनी डिस्टोर्शन। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक साउंड भेजा और इसमें अगर कहीं पे क्रैक नहीं है, तो ये सीधा वापस होकर हमारे पास आ जाएगा। हम बोले यही तो चमगादड़ करता है दोस्त, चमगादड़ भी तो यही करता है। हाँ चमगादड़ समझते हो ना, रात को खाना खाता है, बगैर आंख का देखता है, ये भी तो वही अल्ट्रासोनिक ही तो निकाल रहा है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड हम मारेंगे इस पे और देखेंगे कि सारा वापस आ गया। हम बोलेंगे बाबू यहाँ पे कोई क्रैक नहीं है, यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे पास डिस्टोर्ट होके आया, मतलब कुछ है जो निकल गया, पास कर गया, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे वॉइड है। क्या बात समझ में आया? तो ये होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इससे हमारा मटेरियल भी खराब नहीं होगा। कैसे खराब होगा? क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे पढ़ लो यही बात, दो बात बस याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरी नहीं है, हमें जो बेसिक्स है हमें पता होना चाहिए बस। क्या है सर? हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आर अप्लाइड टू अ टेस्ट पीस। अच्छा कैसे? बाय अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये भी याद रखना, बाय पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इफ द टेस्ट पीस इज फ्री फ्रॉम क्रैक और फ्लॉलेस देन रिफ्लेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव विदाउट डिस्टोर्शन। अगर डिस्टोर्शन होके आया तो हम समझ जाएंगे वहां पे क्रैक है, दिक्कत है। ठीक है। कैथोड ले ऑसिलोस्कोप यूज टू रिसीव द साउंड सिग्नल, सीआरओ यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल है, मैं ऐसे लिख दिया हूं। जैसे साउंड दोगे ना तो कैसे, हम आंख से तो देखेंगे नहीं, हम सेंस तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सीआरओ यूज करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज किए जाते हैं उस साउंड सिग्नल को गैदर करने के लिए, ताकि पता चल सके। तो ये बात आपको समझ में आएगा। अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या करोगे तो बोलोगे सर क्रैक को मेजर करना या फ्लॉलेस अगर होगा उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट। चलो फाइन, वेरी फास्ट मेथड। ठीक है। एरोस्कोप जो एरोस्पेस का कंपोनेंट होता है, ऑटोमोबाइल्स का होता है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, डिटेक्ट इंटरनल क्रैक लाइक श्रिंकेज, कैविटी, हॉट टीयर्स, जोन ऑफ कोरोजन्स, नॉन मेटालिक इंक्लूजन, ये सब। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, नाम याद रख लो कि ये एनडीटी है, काफी है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल डिफेक्ट व्हिच आर वेरी स्मॉल टू डिटेक्ट विद अ नेक्ड आई, जिसको हम खुले आंख से डिफेक्ट को नहीं देख सकते हैं। यूज टू डिटेक्ट द सरफेस क्रैक, ये बात याद रख सकते हो बस कि लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट सरफेस क्रैक को मेजर करता है। किसको? सरफेस क्रैक को, ये बात आप याद रख सकते। अच्छा एक बात बताऊं, ये सारा का सारा लगभग मिलता जुलता है दोस्त, है ना, जितना एनडीटी है ना वह सब सरफेस क्रैक, फ्लॉलेस, इंटरनल क्रैक, इंक्लूजन, यही सब मेजर करने का काम करता है। ये भी थोड़ा सा देखोगे बहुत हद तक सरफेस क्रैक की बात करें तो मिलता जुलता है इन नॉन फेरस मेटल, इतना नहीं। नाम याद रखो, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या करता है? सरफेस क्रैक करता है, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, एमपीआई है दोस्त, एमपीआई। ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। सो एप्लीकेबल ऑन मटेरियल दैट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड ferromagnetic material and can detect discontinuity with the generally open to the surface। किसको मेजर करता है? ये discontinuity को मेजर करेगा वो। ठीक है। सरफेस क्रैक विथ एज फाइन एज 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर समझते हो, 10⁻⁶ मीटर, इसको भी ये मेजर डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग बेस्ड कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ठीक है। तो याद रखना, अगर बहुत कम हमें है 1 माइक्रोमीटर तक है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? एमपीआई यूज कर लेंगे बस। इसके बाद जो ये सब नाम याद रखो, रेडियोग्राफी, ठीक है ना, ये सब इसको इतना मत जानना है आपको, नाम याद रखो कि रेडियोग्राफी, गामा रेडियोग्राफी, डी करंट इंस्पेक्शन, ये सब के सब किसका टाइप है? एनडीटी का टाइप है, बस नाम याद रखो। 2-3 का ऊपर का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी याद रखना, इससे ज्यादा अभी कुछ करने की जरूरी नहीं है दोस्त। क्लियर है बात? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं। मैं अब देखता हूं कि मेरे दोस्त को कितना समझ में आया है। आपको लग रहा है ना हमें समझ में आ गया? चलो अब मैं चेक करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आया है जो भी मैं पढ़ाया हूँ। चलो इसको भी जांच कर लिया जाए, है ना। रेडी? चलो ठीक है, चलते हैं सर।
आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं सर अपने लोग। सो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये पूरा पहला क्वेश्चन बता रहा है, क्या बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन बता रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग एक्सटेंस टू व्हिच इट कैन बी डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इल डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर और फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज, इसको मैं क्या बोलूंगा, डक्टाइल। डक्टाइल ही होगा जो इसको बहुत लंबा बना सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। अच्छा आंसर आपको करना था, कोई बात नहीं। दूसरा बताओ, दूसरा आपके पास रहा क्वेश्चन दोस्त, दूसरा क्वेश्चन ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, और कुछ ऑप्शन है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन देखा होगा मैं पक्का बता सकता हूं आप टेंशन में आ गए होंगे कि अरे सर ने तो दो ही बात किया था कि टॉर्क जो होता है बहुत लिस्ट हार्ड होता है और डायमंड हार्ड होता है, ऑप्शन में तो बहुत सारा है, मैं किसको टिक करूं। दोस्त यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यूज कॉमन सेंस, चीजें को आसान बनाओ, डिफिकल्ट नहीं। आपको इतना पता है कि डायमंड सबसे हार्ड है, ये बात से आप सहमत हो, तो क्या बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डायमंड सबसे लास्ट में कहां है, ए में, यही होगा। अब हर चीज आप नहीं रट सकते हो दोस्त, है ना। इतना आपको पता है कि टॉर्क सर ने बोला था एक होता है, जब सर ने मोर्स स्केल की बात करा था, और 10 डायमंड के लिए था, तो हाईएस्ट तो डायमंड है ना सर, और सबसे लीस्ट कौन है, टॉर्क। ठीक है देखो ना ए, और कहीं पैसा है टोपेज टोपेज फर्जी फर्जी दिया हुआ है, तो आंसर आप आराम से ए लगा देंगे। अब बस आप याद रखना, मैं इतना बोलूंगा रट लो, कितना रटोगे दोस्त, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वाड और टोपेज डायमंड टॉर्क से ज्यादा ये ऑर्डर होगा, तो ये हमारे पास सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम हार्डनेबिलिटी ऑफ एनी स्टील डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम हार्डनेबिलिटी, इस बात की बात हो रही है यहाँ पे, एनी डिपेंड्स अपॉन कार्बन कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, प्रेजेंस ऑफ एलोइंग एलिमेंट। दोस्त याद करो, अभी 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 आई थिंक कितना मिनट पहले, 20-25 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि बाबू हार्डनेस किस पे डिपेंड करता है, कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है, और आप आई थिंक आपने ए लगाया है, तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। चलो गुड, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनडीटी, इसमें से कौन सा एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, 4P, टेंसाइल टेस्ट, कपिंग टेस्ट और एक्सरे टेस्ट। नाम पूछा जा रहा है, देखो 4P तो होगा नहीं, खटाखट कमेंट करके बताओ 4P से क्या मेजर करते हो। टेंसाइल टेस्ट तो होगा नहीं, है ना, कपिंग टेस्ट भी नहीं होगा दोस्त, इसका आंसर होगा एक्सरे टेस्ट। मैंने बोला बस नाम याद रखना, काम चल जाएगा इसमें। तो एक्सरे टेस्ट जो हमारे पास एनडीटी है, आपका भी एक्सरे होता है, जहां एक्सरे होता है वो खराब हो जाता है, बताओ खुद सोचो ना, सर ने बोला था जो एक्सरे तो हमारे बॉडी का भी होता है। तो जहां एक्सरे हो गया दोबारा बॉडी, जैसे हाथ का एक्सरे करना टूट गया तो दोबारा आपका हाथ सही नहीं होगा, यूज नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है सर, करेंगे तो आंसर हो जाएगा B4 मुंबई। हालांकि कपिंग टेस्ट भी हमारे पास टेस्टिंग होता है, और ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहता है, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप पे बेसिक चीज पे याद रखो, कॉन्सेप्ट पे जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, मुझे नहीं लगता इसमें आप दिक्कत करोगे, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, बहुत सारा ऑप्शन है, आपको पता है टॉल का जो वैल्यू था 1 होता था, तो आई थिंक आपने आंसर ए दिया है, तो आपने बिल्कुल सही दिया है, और आपने दिया होगा। चलो आ जाओ, ये देखो मैच द फॉलोइंग है, आपको ये मैच कराना है, इस तरह से आपके पास मैच द फॉलोइंग है और आपको मैच कराना है, फटाफट बताओ। देखो दोस्त कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो खुश हो जाओ। क्यों सर, खुश क्यों होना, ऐसा क्वेश्चन आसान होता है। अच्छा आसान कैसे होता है सर, बताता हूं आपको, कुछ मत करो, सीधा पहले कुछ एगो दुगो मिलो, तुम बोलोगे सर अभी आपने बोला था टफनेस किससे मेजर करते हैं सर। देखो रेसिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन जो होता है सर वो कौन सा टेस्ट की बात करेगा सर, किसकी, सर डी का 4 होगा सर। रेसिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब ये हार्डनेस टेस्ट की बात हो रहा है सर, या हार्डनेस से हम इसको मेजर करेंगे, मतलब डी का 4 होगा सर। तो सर ए और डी तो आंसर होगा नहीं सर, ए और डी तो नहीं होगा सर, हाँ सही बात है, ए और डी नहीं होगा, तो आगे क्या होगा, या तो बी होगा या नहीं तो सी होगा। अब सर डी दोनों में दे रखा है सर। अब सर आ जाओ, आपने इंडुलेंस की बात नहीं किया, हाँ मैंने नहीं किया, सर आपने टफनेस की बात किया। टफनेस हम किससे मेजर करते हैं सर, फटीग टेस्ट से करते हैं सर, मतलब बी का 2 होगा सर, बी का क्या होगा 2 होगा। अच्छा बी का 2 होगा सर, मतलब सर चेन्नई तो हो नहीं सकता है, अगर होना होगा तो आंसर कौन हो जाएगा, बॉम्बे। देखो ये तरीका काम आएगा एग्जाम में, ऐसे कुछ ऐसा भी चीज रहेगा ना, बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, हवा नहीं लगेगा, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बी पैसेंस, और आराम से जो आप जितना जानते हो ना उसके आधार पर ऑप्शन को इलिमिनेट करो, लाइक दैट इन दैट क्वेश्चन। आपको हो सकता है, आपको मैं इंडुलेंस लिमिट की बात मैंने अभी नहीं किया, जरूरी भी नहीं है वो चीज, ठीक है ना, मैकेनिकल का कोड है वो, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन आंसर कर सकते हो ऐसे इलिमिनेट करके। हाँ अब आपका भाग खराब हो, है ना, कहता है ना जब भाग खराब होता है तो हाथी पे भी कुत्ता काट लेता है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर कुछ मैच नहीं के चारों का चारों ओर लगा ले।
अदरवाइज हम आंसर कर सकते हैं। बाद में क्या आप समझ रहे हो दोस्त? डक्टिलिटी टेस्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे कहाँ हो गया? इंडोलेंस, फटीग, टफनेस। टफनेस हम किसकी बात करेंगे? सॉरी मैंने गलती कर दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे सी नहीं होगा, आई थिंक बी का क्या लगाया था मैंने, बी का 2 नहीं, टफनेस हम टफनेस अगर मैं बात करूंगा तो इंपैक्ट टेस्ट से करेंगे ना, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये आप किससे करोगे दोस्त? टफनेस हमारा इंपैक्ट टेस्ट, तो मतलब बी का 1 होगा सर। अच्छा बी का 1 होगा तो हमारा सी हो जाएगा। टफनेस हम इंपैक्ट से करते हैं। इंडुलेंस फटीग मैकेनिकल वाला कोरिलेट करेगा तो सी का 2 हो जाएगा, तो सी हमारे पास सही जवाब है, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ये मिस्टेक था मेरा, तो ऐसे कर सकते, अभी मैंने आपको बताया था ना, रेसिस्टेंस 2-3 को पता होगा तो आप आराम से कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेस्टल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? व्हाट विल बी आंसर ऑफ दैट वन? इसका याद रखोगे, ट्रांसमिशन, ये सिविल का बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय। रॉकवेल हार्डनेस किसके द्वारा मेजर किया जाता है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटेटर, ठीक है, या सरफेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन, प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इंडेंटेशन, हाइट ऑफ द रिबॉन्ड। देखो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस की जो बात करते हो आप, इंडेंटेशन कितना इंडेंट हुआ है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटेशन हो जाएगा, मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इससे हमें हार्डनेस के बारे में पता लगेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9th। टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म ऑन यूटीएम एक्चुअली मेजर। जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ फटाफट बताओ। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लोड एंड इलोंगेशन। बोलोगे सर आपने आंसर बता दिया सर, लोड एंड इलोंगेशन इज द राइट आंसर, दैट मीन्स डी फॉर डेली इज द राइट आंसर, ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक्चुअली मेजर द लोड एंड इलोंगेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ये इतना आसान क्वेश्चन आता है दोस्त आपके एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या मेजर करेगा? इलास्टिसिटी, टफनेस, क्रीप रेसिस्टेंस या हार्डनेस? तो बोलोगे सर हार्डनेस मेजर करेगा। क्या आंसर हो जाएगा? C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। फटीग टेस्टिंग व्हिच टर्म इज हाईएस्ट स्ट्रेस मटेरियल कैन विथस्टैंड इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल। ये मैकेनिकल ओरिएंटेड है, ज्यादा मैकेनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। इसको हम लोग याद रखना, फटीग लिमिट बोलते हैं। मैं अगर आपके नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा कि फटीग लिमिट क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल और सिविल से हैं। फिलहाल बस याद रखो फटीग लिमिट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12। Which test is commonly used to measure the ductility of material? कौन सा टेस्ट डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल मेजर करता है? कंप्रेशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, 4P टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट? क्या बोलोगे? डक्टिलिटी है ना। तो यहां पे जो हम बात करते हैं डक्टिलिटी, यहां पे इस ऑप्शन को करेक्ट करो। टेंसाइल टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास बेस्ट आंसर था क्या होगा दोस्त? एंगल और जो बेंड बोलते हैं, ये हमारा ज्यादा मोस्ट सुटेबल आंसर होगा फॉर दैट क्वेश्चन। हालांकि फिलहाल मैं टेंसल लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन शेप ऑफ द स्पेसिमेन यूज इन टेंसाइल टेस्टिंग? कौन जो टेंसाइल टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो स्पेसिमेन होता है उसका कॉमन शेप कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेंसाइल टेस्ट है ना, इसमें जो मटेरियल हम लेते हैं जनरली हमारा ये सिलेंड्रिकल रॉड ऑब्जेक्ट होता है। यूटीएम में ऐसे होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रखूंगा सिलेंडर, ऊपर से गिरेगा मशीन ऐसे करके, तो ये होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड होता है। चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल कॉमनली टेस्टेड यूजिंग कंप्रेशन टेस्ट? बताओ कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हो? ब्रिटल के लिए या डक्टाइल के लिए, इलास्टिक या पॉली मेडिक मटेरियल? तो क्या बोलोगे? अभी भी आपने देखा था, ब्रिटल बता दोगे, मतलब ए फॉर एप्पल जो हमारे पास करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनडीटी मेथड? परमानेंटली डैमेज द मटेरियल? नहीं सर। डिटरमाइन टेंसाइल प्रॉपर्टी? नहीं सर, टेंसाइल इंसाइल नहीं करता है सर। इवेलुएट मटेरियल प्रॉपर्टी विदाउट कॉजिंग डैमेज? टेस्ट ऑफ मटेरियल फटीग लाइफ? नहीं सर। ए बी डी नहीं होगा सर। मटेरियल प्रॉपर्टी विदाउट कॉजिंग डैमेज हमने अभी आपको बताया था, मतलब सर C4 चेन्नई जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेंसाइल टेस्ट? टेंसाइल टेस्ट का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेंसाइल टेस्ट? देखो, टू डिटरमाइन हार्डनेस नहीं, टू मेजर इलास्टिसिटी, टू टफनेस भी नहीं होगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो थोड़ा सा। टू मेजर टफनेस नहीं, टफनेस तो सर हम उससे करते थे इंपैक्ट टेस्टिंग से। अब देखो, टू मेजर इलास्टिसिटी, टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। देखो हम सी के साथ जाएंगे, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ और बहुत हद तक डक्टिलिटी भी कर सकते हैं, बट डक्टिलिटी के लिए प्रॉपर टेस्ट होता है। यहाँ से हम चाहे निकाल सकते हैं, बट इसके लिए हमारा एक प्रॉपर टेस्ट होता है दोस्त, जो आप समझ रहे हो, जो अभी आपने देखा था। तो इसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट ही होता है हमारा। बट ठीक है, यहाँ से भी हमें ये चीज़ की वैल्यू पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चेन्नई हमारा सही जवाब है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये यूनिटलेस हो जाएगा ना दोस्त, हाँ यूनिटलेस हो जाएगा, नो यूनिट स्ट्रेन होगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट। व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग? याद पूछो, नाम बस पूछा जा रहा है, कौन सा एनडीटी है? 4P टेस्ट नहीं, कंप्रेशन टेस्ट नहीं, टेंसाइल टेस्ट नहीं, अल्ट्राटोनिक टेस्ट। आपको नाम भी पता है तो बहुत हद तक ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इंडेंटेटर इज यूज्ड इन बीकर हार्डनेस टेस्ट? बीकर हार्डनेस टेस्ट में ये बात याद रखना दोस्त, बहुत बार ये आता है, डायमंड पिरामिड, ये याद कर लो, है ना। जब हम बीकर हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो क्या यूज होता है? डायमंड पिरामिड के टाइम में यूज होता है। याद रखना, बीकर हार्डनेस टेस्ट मतलब बीकर की तरह होता है, तो वी शेप में हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेंड टेस्ट? बेंड टेस्ट का क्या पर्पस है? मेजर टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेजर हार्डनेस, फ्रैक्चर। तो क्या लगा दोगे? डक्टिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो हमारे पास बी फॉर बॉम्बे है। और ये पीडीएफ में आपको अभी जो आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये मैं शेयर कर दूंगा, और ये सारा आंसर एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ, तो आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो और भी चीज़ें को देखेंगे। तो आप अपना पढ़ाई अच्छा से करो, थोड़ा स्पेसिफिक हो, कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, इसके अनुसार आपको पता है योरपीडिया टीम, और इसके लिए जो डेडिकेटेड बैच है योरपीडिया टीम के द्वारा दिया गया है, सो आप हमारे साथ आके ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू विल सी दैट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड लक, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल।